अच्छा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बना लिया। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एचटीएमएल का टैग, हेड का टैग, हेड में टाइटल, टाइटल आ गया हमारा आज का 3, और बॉडी का टैग। अच्छा, आज हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है वो करना है एचटीएमएल में टेबल्स कैसे बना। जैसे ये टेबल हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, डिफरेंट जगह पर जहाँ पर हमें डाटा शो करना है। अगर हमें रिजल्ट का डाटा शो करना है या किसी स्टैट का डाटा शो करना है तो हम टेबल के फॉर्मेट में डाटा शो कर देते हैं। या भाई हमारे पास करंट कितने यूजर्स हैं, वो किस किस कैटेगरी से, किस किस सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट जगह हम लोग टेबल के फॉर्मेट में डाटा शो करते हैं। तो अब टेबल बनाने के लिए हमें एचटीएमएल में एक टैग यूज़ करना पड़ेगा। टेबल का टैग, सबसे पहले टेबल का टैग। अच्छा, अब टेबल के टैग तो बन गया और वहां पर वो शो भी कर रहा है। अब हमें नजर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि टेबल में हमारे पास अभी फिलहाल 0 रोज और 0 कॉलम है। क्योंकि टेबल ऐसे बनता है ना कि ये जो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं ये रोज, और टॉप टू बॉटम जब मूव कर रहे हैं वो कॉलम्स में, जैसे 4 रोज और 3 कॉलम है। इसी तरह हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई हमारे इस टेबल में कितनी रोज और कितने कॉलम्स हों। तो टेबल रो डिफाइन करने के लिए सबसे पहला जो टैग है वो है टीआर, टेबल रो। अब टेबल रो हम लोगों ने डिफाइन कर ली। अब टेबल रो के अंदर डाटा है, उसी बेस पे फिर कॉलम्स बनते हैं। तो डाटा शो करवाने के लिए टीडी, टेबल डाटा, इसका फुल फॉर्मेट बनेगा। मैं यहाँ पे कह देता हूँ, ये बन गया पहला कॉलम। फिर उसके बाद इसी रो में मैं दूसरा कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एज का। फिर इसी रो में तीसरा कॉलम ऐड कर देते हैं फोन नंबर। अब नई रो बनानी है तो नई रो का नया टैग टीआर। अब उसी के अंदर भी टीडी, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं नवील। सबसे पहले मेन पे टेबल, टेबल के अंदर एक रो बनाएंगे, रो के अंदर डाटा ऐड करते जाएंगे जितना हमारा डाटा, तो ये टेबल बन जाए। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो उन्होंने एक टेबल की हेडिंग भी दी हुई है। अब टेबल हेडिंग और दूसरे में थोड़ा सा डिफरेंस ये आ रहा है कि टेबल हेडिंग बोल्ड, नेम बोल्ड है, लेकिन जो नीचे नाम लिखे हुए हैं हैरी डेप, जॉन स्मिथ और रामकृष्ण, ये सारे के सारे नाम सिंपल आ रहे हैं, हेडिंग बोल्ड। तो बाय डिफॉल्ट हमें जो टेबल का टैग है उसमें हेडिंग के लिए अलग से टैग मिलता है। जैसे हमारी वेबसाइट के 2 पोर्शन है ना, इसी तरह हमारे टेबल के भी 2 पोर्शन, एक जहां पर सिर्फ हेडिंग्स आए, एक जहां पर बाकी टेबल है, टेबल की बॉडी है। तो जहां पर हमें टेबल की बॉडी लिखनी है तो वो आएगा टेबल बॉडी। टेबल बॉडी में जितनी भी रोज और कॉलम हम लोग बना रहे हैं। और उसके बाद टेबल हेड, इसमें हेडिंग्स आएंगे, और टी एच के साथ हम लोग टेबल हेडिंग,
TD टेबल डाटा, TH टेबल हेडिंग। अब नेम जो है वो एक तो सेंटर में आ रहा है बाय डिफॉल्ट, मैंने कोई स्टाइलिंग नहीं की, और बोल्ड लिखा। इसी तरह अगर हम लोग एज और फोन नंबर को, तो टेबल मेन है, जब भी हमें टेबल बनाना है तो टेबल का टैग लगा के हमने उसे बता दिया कि आगे जो डाटा हम लोग दिखा रहे हैं वो टेबल फॉर्मेट में शो कर। फिर टेबल के आगे दो पोर्शन है, टेबल हेड जहां पर सारी हेडिंग्स आएंगी, और टेबल बॉडी जहां पर बाकी हमारा डाटा आएगा। उसके बाद टेबल रो बनाएंगे ताकि एक रो डिफाइन हो जाए, उसके अंदर टेबल डाटा करके कॉलम्स ऐड करते जाएंगे। जितने कॉलम हमने ऐड करने हैं उतने टेबल, एक रो में उतने डाटा ऐड करते जाएंगे। अच्छा, टेबल बनाते वक्त एक जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि टेबल हेडिंग में भी, सॉरी टेबल हेड में भी रोज बनाई जाए। कि टेबल हेड उसके अंदर एक रो बनाई जाए, उसके अंदर सारी हेडिंग है। अब रो क्यों बनानी है? वो रो इसलिए बनानी है कि अगर कुछ ऐसा टैग, कुछ ऐसा टेबल आ जाए। अगर टॉप पे देखें तो इसमें दो हेडिंग्स हैं, एक एथलेटिक, एथलेटिक्स डे टाइम टेबल, और बाकी टाइम टेबल वाली टाइम जो आ रहे हैं। अब जब दो हेडिंग आ गई हमारे पास, फिर हम लोग एक और रो बनाकर उसके अंदर TH देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हम लोग हेडिंग दे देते हैं लर्निंग टेबल टैग। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमारा जो टैग है ना, मैं यहाँ पर एक बॉर्डर का एट्रीब्यूट, वो बॉर्डर क्या है वो भी हम लोग देखते हैं। फिलहाल मैंने समझाने के लिए ये बॉर्डर्स लगाए हैं कि जो हमारा ऊपर मेन हेडिंग है ना टेबल टैग की, वो सिर्फ एक ही कॉलम की स्पेस कवर कर रही है। लेकिन हम लोग तो चाह रहे हैं कि टेबल टैग, क्योंकि पूरा टेबल है तो वो पूरे के ऊपर है। तो जब पूरे के ऊपर है तो हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कॉल कि कितने कॉलम्स की जगह ये कवर कर। जैसे अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि 3 कॉलम्स की, ये आएगा ये टेबल हेडिंग कॉल्स पे है। मैंने उसे बताया कि मेरे टेबल के 3 कॉलम जितनी जगह कवर करो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ 2, तो वो सिर्फ पहले 2 को कवर करे, फिर आगे वो पहले 3 को कवर करे। अगर हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे तो हर कॉलम की, हर वैल्यू की बाय डिफॉल्ट कोल स्पैन वैल्यू क्या है, 1, कि वो एक कॉलम की स्पेस कवर करता जाए। जैसे अब यहाँ पर कितने टोटल कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, तो उन्होंने ये एथलेटिक्स वाले को क्या दिया है, 6 कॉल्स पे। इसी तरह यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमारे पास डिफरेंट टेबल्स, इसको कितने हैं, 2 कॉल स्पैन, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। इसी तरह अगर मैं करूँ TH एम्प्टी, और उसने एम्प्टी बना, अब इसको मैं कॉल स्पैन भी दे सकता हूँ और रो स्पैन भी दे सकता हूँ।
रो स्पैन देने से क्या हुआ कि ये जो एम्प्टी था, या इसके अंदर मैं लिख देता हूं, उसने दो रोज कवर कर, जैसे कॉल स्पैन से वो दो कॉलम में आएगा, इसी तरह रोज से वो दो रोज में आएगा। ये काम हम टेबल डाटा के लिए भी कर सकते हैं और हेडिंग के लिए भी कर सकते हैं। ये जो एट्रीब्यूट्स हैं रो स्पैन और कॉल स्पैन। इसी तरह हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेबल बना सकते हैं। अब हम लोग टेबल्स की एग्जांपल देख लेते हैं और उनको साथ साथ अब अगर हमें ऐसा टेबल बनाना है, फिर ट्राई करके देखते हैं कि क्या हम इस तरह का टेबल बना लेते हैं या नहीं। मैं एक नया टेबल बना रहा हूँ बिल्कुल स्क्रैच से, ताकि अगर आपको असाइनमेंट में कोई टेबल दें तो आप बना लो। ये वाला जो टोटल कितने कॉलम है, एक, दो, तीन, चार, चार कॉलम। हेडिंग कोई नहीं, इसका मतलब हमें डायरेक्ट टेबल बॉडी से स्टार्ट कर, टेबल बॉडी चार कॉलम्स हैं और रोज कितनी है, रोज तीन है। अब ये तीन कैसे हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये आगे पहली रो, ये जो सिलेक्टेड है लाइट ऑरेंज कलर। अब यहाँ पर अगर हम देखें राइट साइड पर जहाँ पे एल हॉस लिखा है उसके नीचे ब्लैक लाइन आ गई, मतलब वो जो वो हमारा था बॉक्स था या जो हमारे कॉलम की वैल्यू थी वो वहां पर खत्म हो गई। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें ये बटाटास के नीचे, तो वहां पर स्पेस है उसकी ब्लैक लाइन के दरमियान। अब वो स्पेस क्या जाहिर कर रही है कि ये टोटल तीन रोज हैं। एक रोज, सॉरी एक रो ये जिसके अंदर चारों वैल्यू आ रही है, फिर उसके बाद उसने इसको रो स्पैन 2 दिया है, रो स्पैन 3 दिया है और इसके बाद इस तरह मूव कर, टोटल तीन रोज। अब हम लोग भी तीन रोज बना लेते हैं, टेबल रो, और मैंने तीन रोज बना ली। ये अच्छा, तीन रो बनाने के बाद पहली रो में चार कॉलम, पहली रो में चार वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं। टेबल डाटा एबीसी एफ, या अब बटाटा दो रोज में आ रहा है तो रोज स्पैन पहली वैल्यू, और ऑब्वियस तीन रो में रोज स्पैन फिर उसके बाद ये सिंगल सिंगल में आ रहे हैं। और अब जो
तीसरी रो है उसमें ये वैल्यू आ रही, तीसरी रो में जाके वैल्यू और दूसरी रो में आ रहा है ये डी, ये हमारा टेबल। अब इस टेबल को हम लोग ये जो लास्ट वाला जो है कौन सा वैल्यू था अल्फेस, वो पूरा जितना भी कवर कर रही है यानी 2 कॉलम और 2 रोज को देने के लिए हम लोग रो स्पैन 2 और कॉल स्पैन तीन, अगर इसे हम 2 कर रहे हैं तो ये हमारा टेबल। वैसे इतने कम्प्लेक्स टेबल बनते नहीं, सिंपल टेबल बनते हैं जैसे ऊपर हमने बनाया, ऊपर नेम एट्रीब्यूट आ गए, मतलब हेडिंग्स आ गई और नीचे उनकी वैल्यूज आ गई। तो टेबल टैग में कोई क्वेश्चन, अगर टेबल टैग की आपको कोई असाइनमेंट दे दें, सिंपल ही होगी, इतनी टेक्स्ट तो नहीं करते तो इतना हमारा यूज़ नहीं होता टैग। जी जी